जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में अभी हम ध्यान करते हैं। प्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। दोनों हथेली को अच्छी तरह से खोलना है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो हाथ हैं और ये जो उंगलियां हैं ये चक्रों का स्थिति दर्शाने वाली ये उंगलियां हैं। अभी हम प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। हमारा राइट हैंड धरनी मां पे रखते हैं। यहां पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष, जड़त्व, अंधकार, दुख धरणी मां तत्व में विलीन हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर। प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने साइड के रजोगुण के सारे दोष, चंचलता, अति उष्णता, अति विचार और भविष्य काल के सारे चिंता आकाश तत्व में निकल जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखना है। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान देना है और कुंडलिनी मां से प्रार्थना करनी है, हे कुंडलिनी मां कृपा करके परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा आप जागृत होके हमारे मध्य नाड़ी से सभी चक्रों को निरंजित करके सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाइए और परमात्मा की प्रेम शक्ति का अनुभव हमें करा दीजिए। अभी हमारा राइट हैंड हम कपाल पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड सर के पीछे रखेंगे। यहाँ पे हम और क्षम ये मंत्रों को दोहराएंगे ताकि हमें निर्विचार अवस्था प्रदान हो जाएगी। हम शम हम
अभी अपना राइट हैंड तालू पे रखें, लेफ्ट हैंड गोद में रखें। यहाँ पे थोड़ा प्रेस करके क्लॉकवाइज गोल घुमाते हुए कहना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कुंडलिनी माँ, आप शक्ति स्वरूप हो। आप परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में जागृत होके परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। हाथ को स्थिर करते हुए 2 इंच ऊपर उठाए। तालू और हथेली में जो अनुभव आ रहा है उसकी ओर देखें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अवस्था में इसी अनुभूति को देखते हुए हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस ध्यान के लिए श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं। आज के सहयोग ज्ञान का सत्र है ध्यान और प्रार्थना। हमें ध्यान में अगर तरक्की करनी है तो प्रार्थनाओं का सहयोग में बहुत ही विशेष महत्व है। प्रार्थना यानी हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागृति के बाद जो भी चीज़ें हम मांगते हैं, अर्थात शुद्ध भाव से, शुद्ध इच्छा से, वह चीज़ें कार्यान्वित होती हैं। प्रार्थना यानी मंत्र होता है। तो आइए अभी हम श्री माता जी के जरिए ध्यान का महत्व और प्रार्थना इसके बारे में उनका प्रवचन सुनते हैं। श्री माता जी पहले ध्यान के बारे में बताएगी और उसके बाद हम सभी से कुछ प्रार्थनाएं करके लेगी। तो कृपया जो भी प्रक्रिया श्री माता जी कहेगी उन्हें हम उनके साथ दोहराए। जय श्री माता जी। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले, आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती
आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की रुक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ, इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी कुशल नहीं होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है, तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ अगर खराबी न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ रही है, तभी वो ऐसी बातें, नहीं तो ऐसी बात ही न करता। वो जैसी गलत बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोशिश करो। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाए। आप लोग अब जब ध्यान में जाएंगे, बहुत देर तक ध्यान नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन ध्यान में जाते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आपका कौन सा चक्र पकड़ है, क्योंकि आप लोग जो पार हो चुके हैं आपको सबको अच्छे से मालूम है। उंगलियों पे आपको जान पड़ेगा कौन सी उंगली थोड़ी सी जल रही है। जो भी आपकी उंगली जल रही है उस पे आप बंधन डाल लें तो छूट जाए। अगर आपकी उंगलियां ज्यादा जल रही हो तो आप झटक लीजिए, वो छूट जाए। आप जानते हैं बंधन डाल, लेकिन निर्विचारिता के ओर रहे और चित्त जो है संस्कार की ओर रहे। और जो लोग आज नए आए हैं उनको भी देखना होगा कि वो पार हुए हैं या नहीं, तो उनको क्या खराबी है, उनको क्या तकलीफ है, वो निकाल दें। ये सारी तकलीफ जो है बाहर। अब हम लोग ध्यान में जाए, तरह से बैठे। मैंने जैसे कहा है, पहले अपने को प्रेम से भरें। आप जानते हैं मैं आपकी माँ, पूर्ण तैयारी से जाने की मैं आपकी माँ हूँ। और माँ होना मतलब होता है कि संपूर्ण सिक्योरिटी है, संरक्षण है। कोई भी चीज गड़बड़ सड़बड़ नहीं होने वाली। आप मेरी ओर हाथ करें और धीरे से आंख बंद करके और अपने विचारों की ओर देखिए। आप निर्विचार हो जाएंगे, आपको कुछ करने का है ये नहीं। आप जैसे निर्विचार हो जाएंगे वैसे ही आप अंदर जाएंगे। पहले अपने से इतना बता दो, क्या से निश्चय हो किसी को कोई चीज चोट मैं नहीं पहुंचाऊं, और सबको प्रभु तुम क्षमा कर दो जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, और मुझे भी क्षमा करो क्योंकि मैंने इसलिए बहुत लोगों पर चोट की। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ करेगा। आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति, लेकिन आप मांगते नहीं हैं। संतोष दो, वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मानते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो, तो वो चरित्र दे। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया है परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो। जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो।
मेरी भूल को अपने सागर में समा दो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल दो। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। मुझे विशाल करो, मुझे समझदार करो, तुम्हारी समझ मुझे दो, तुम्हारा ज्ञान मुझे बताओ। सारे संसार का कल्याण, सारे संसार का हित हो, सारे संसार में प्रेम का राज्य है। उसके लिए मेरा दीप जलने दो, उसमें ये शरीर मिटने दो, उसमें ये मन लगने दो, उसमें ये हृदय खपने दो। सुंदर से सुंदर बातें सोचकर उस परमात्मा से मांगो। जो कुछ भी सुंदर है वही मांगो तो मिलेगा। तुम असुंदर मांगते हो तो भी वो दे देता है, बेकार मांगते हो तो भी वो दे ही देता है। लेकिन जो असली है उसे मांगो तो क्या वो नहीं देता? ऊपरी तरह से नहीं, अंदर से आंतरिक होकर के मांगो। जय श्री माता जी। ध्यान और प्रार्थना, इसके बारे में जो विशेष ज्ञान श्री माता जी ने आज प्रदान किया उसके लिए श्री माता जी को अनेक अनेक धन्यवाद। पिछले 4 सत्रों से हम ध्यान के बारे में विशेष जानकारी ले रहे हैं। ध्यान कैसे करें, कौन से समय करें, ध्यान करते वक्त क्या ख्याल रखना है, ध्यान के बाद क्या करना है, ध्यान की आवश्यकता ही क्यों है, ध्यान से जुड़े हुए श्री माता जी के साथ सवाल जवाब देखें। आज हम जिस विषय के ऊपर यहाँ पर अभी प्रात्यक्षिक करेंगे वो है प्रार्थना कैसे करते हैं। अभी श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी के जरिए इतने सुंदरता से संपूर्ण महत्व हमारे सामने रखा है। तो ध्यान करते वक्त हमें निर्विचार होना है और निर्विचारता हमें इनोसेंस से आती है। प्रार्थना भी करनी होती है तो माँ के सामने बेटा क्या करता है? केवल मांगता है और माँ देती है। ये हम घर में निजी जीवन में देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर है, हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति हमारी दूसरी माता है। पहली माता हमारी जन्मदात्री और श्री माता जी जो है इनकी परम कृपा में ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो इस कुंडलिनी शक्ति को उसके जागरण के बाद हमने प्रेम पूर्वक और आदर से जो भी हमारे उत्थान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं वो कार्यान्वित होते हैं। तो प्रार्थनाएं हम 2 प्रकार से इसे देखेंगे। एक है व्यक्तिगत, खुद के लिए, खुद के उत्थान के लिए, खुद के प्रगति के लिए, खुद की समस्याओं के उपाय ढूंढने के लिए। और दूसरे प्रकार की प्रार्थना है सामूहिक स्तर, परिवार के लिए है, हमारे देश प्रदेश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। तो ये दोनों प्रकार की प्रार्थनाएं कब कैसे की जाती है वो अभी हम जानेंगे डॉक्टर विश्वजीत जी से। जय श्री माता जी। अभी हम व्यक्तिगत उत्थान के लिए क्या प्रार्थना करनी है वो अभी देखते हैं। व्यक्तिगत उत्थान में जब असंतुलन आता है, दोनों हाथों में संतुलित परम चैतन्य पाने हेतु हमें श्री माता जी से प्रार्थना करनी होती है। प्रार्थना लेते वक्त हमारा ध्यान होना और शक्ति का अनुभव तालू में और दोनों हथेली में होना जरूरी है। उसके बाद में आंख बंद करके हम प्रार्थना ले सकते हैं। संतुलन अवस्था के लिए आप कह सकते हैं, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। जिन सहयोगियों को परम चैतन्य की अनुभूति नहीं आती हो तो हम प्रार्थना करते हैं,
परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। जिन लोगों के विचार कम नहीं होते उन्हें आप रोकने के लिए परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा करके हमें निर्विचार अवस्था प्रदान करें। क्रोध आता हो तो आज्ञा चक्र पे हाथ रख के कहे, मुझे क्षमाशील बनाइए और हमारे अंदर शांति प्रस्थापित हो जाए। आपकी कोई निजी समस्या हो, जैसे कि नींद नहीं आती हो, तो आप कह सकते हैं, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें अच्छी नींद प्रदान करें। तो जो भी समस्या आती है उस समस्या को लेकर आप श्री माता जी के प्रतिमा के सामने बैठकर वो समस्या दूर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में कोई भी परेशानी हो, असंतुलन हो, तो आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद परमात्मा पे छोड़ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम सामूहिक और वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना कैसे करनी होती है ये जानते हैं। ये प्रार्थना करते वक्त ध्यान होने के बाद हमें दोनों हाथों को जोड़ना है। दोनों हाथ यानी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का संतुलित चैतन्य और दोनों बाजुओं के चक्रों को जोड़ते हैं। बराबर बीच वाली जो मध्य नाड़ी है यहाँ पे हमारा हाथ रखते हैं और हमारा जो अंगूठा होता है मध्य हृदय को स्पर्श करते हुए आंख बंद करके हमें प्रार्थना करनी है। आप कोई समाचार पत्र पढ़ते हो या टीवी पे बुरी न्यूज आप देख रहे हो तो आप जरूर प्रार्थना करें कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके इस समस्या को दूर कीजिए। जैसे किसी दो देशों के संबंध हो, कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो या महामारी के कारण कोई बुरी खबर हो, हर असंतुलित विषय के लिए आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने से परम चैतन्य कार्यान्वित होता है और उस समस्या को हल करने हेतु परमात्मा की शक्ति आपके माध्यम से कार्य करने लगती है। अभी हम कोविड-19 से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के आंख बंद करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कोविड-19 की महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व में, भारत में असंतुलन पैदा हुआ है। कृपया लोगों के मन से डर निकल जाए। स्वास्थ्य सेवा, पुलिस प्रशासन, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी और सारे कर्मी दल इस महामारी में भारतवासियों की जो सेवा कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य संतुलित रहे, उनके घर परिवार में शांति रहे, उनका मनोबल सदैव उच्च रहे। इस महामारी को दूर करने हेतु जल्द से जल्द दवाई का संशोधन पूर्ण हो जाए। थैंक यू श्री माता जी। अभी हम बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, पूरे भारतवर्ष में संतुलित मात्रा में वर्षा हो जाए, भारत भूमि सदा के लिए सुजलाम सुफलाम हो जाए। थैंक यू श्री माता जी। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। सच में प्रार्थना एक शक्ति है, प्रार्थना एक मंत्र है और कुंडलिनी जागृति के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि वाचा सिद्धि आ जाती है। श्री माता जी को जितने धन्यवाद दे सके उतने कम है। विश्व वंदिता निर्मला माता को नमन। श्री माता जी ने केवल पूरे विश्व में सहयोग, ध्यान यही नहीं फैलाया, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारत की देशभक्ति, हर चीज जो हमारे देश की संस्कृति में बसती है
वह उन्होंने विश्व में फैलाई। इसलिए जब भी विदेशी लोग श्री माता जी को मिलने भारत में आते थे, सहयोग सिखाने हर प्रदेशों में घूमते थे, तो ऐसा लगता था वैश्विक मेला बन चुका है और विदेशी लोग भारतीय बन चुके हैं। अगर सच में हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो जाए तो जो देशों की समस्याएं हैं वो यूं उसका हल निकल जाएगा। तो आज का दिन भी इतना सुंदर है कि हम ध्यान और प्रार्थना के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सभी देशों के संबंधों के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी विश्व के सारे देशों में आपसी संबंध, राजनैतिक संबंध, मिलिट्री रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन सब में संतुलन आ जाए और पूरे विश्व में शांति प्रस्थापित हो और सारा विश्व एक हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति हर देश में प्रस्थापित हो। थैंक यू। तो इस तरह से आप समस्या आई तो निर्विचारता में जाइए और प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे हर चीजों में आपको नया बदलाव दिखाई देगा, मिरेकल्स होने लगेंगे। सहयोग ध्यान को सीखने हेतु रोज शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर सत्र चलते, आप जरूर इसका लाभ लें। आपके ध्यान से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए शाम को 5 बजे पूछिए, लाइव आपको जवाब मिलते हैं। सहयोग ध्यान में तरक्की करने हेतु तुरंत आप इस सत्र के बाद हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। लेकिन कौन कॉल करेगा? जो लॉकडाउन में नए सहयोग परिवार से जुड़ना चाहते हैं। जो पहले से सहयोगी है वो नहीं। टोल फ्री नंबर है 1800-30-700-800। इस नंबर पर आपका नाम, आपका गांव और प्रदेश का नाम बताइए। हमारे सहयोगी स्वयंसेवक आपको मदद के लिए तत्पर है। आपके व्हाट्सएप पर सहयोग ध्यान से जुड़े हुए सारी जानकारी दैनंदिन आपको मिलती जाएगी। कल हम मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे और ध्यान में तरक्की हेतु अब हम और गहराई की ओर जाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो चक्र है उन हर चक्रों पर उपस्थित देवी देवता, उनके गुण क्या है, उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये हम देखेंगे। कल का सत्र चक्रों पर उपस्थित देवी देवता। आज के इस सत्र में यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।